इंटरप्ट हो गई थी। तो इसके बाद मैं बता रही थी, और जो ये है ना दीपचंद जी को, इनको ना मतलब जहर दिया था, ठीक है, जहर दे के मारा था कांगड़ा के राजा ने, जिनका नाम था चंद्रभान। ये मुझे भी याद नहीं था, चंद्रभान, ठीक है, इनको जहर दे के मारा था चंद्रभान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राजा आए थे हमारे हमारे प्यारे भीमचंद जी, ठीक है। ये दीपचंद जी के बेटे थे, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका देखो क्या था, जो दीपचंद जी थे, जो ये भीमचंद थे ना, इन्होंने तो भाई जो गुरु गोविंद सिंह जी आए थे ना, उनके साथ ही ये दुश्मनी में लगे रहे, ठीक है। एक तो इन्होंने, इनका किस्सा बड़ा वो है, बहुत ही ज़्यादा रोचक है इनका किस्सा। इनको आ गया गुरु का वाइट हाथी पसंद, ठीक है, और ये पड़ गए उसके पीछे कि जे मेरे को चाहिए हाथी, ठीक है। और गुरु को तो भाई देना नहीं था, क्योंकि गुरु को मिला था वो गिफ्ट, ठीक है। तो गुरु ने कर दी मना, और उसके बाद तो भीमचंद दुश्मनी बन गए गुरु के, ठीक है। और एंड में गुरु भीमचंद से परेशान होके चले गए, सिरमौर शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि सिरमौर के राजा ने उनको, गुरु को इनवाइट किया था, गुरु गोविंद जी को, कि आप आइए हमारे यहाँ पे रहिए, आपके लिए हम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो वो पौंटा साहिब वगैरह बना था उस दौरान, ठीक है। उसके बाद गुरु वहाँ गए, और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने दोस्ती करवा दी सिरमौर के राजा और गढ़वाल के राजा के बीच, ठीक है। क्योंकि उनकी दुश्मनी थी, सिरमौर के राजा और गढ़वाल के राजा की दुश्मनी थी, तो गुरु के जाते ही उनकी दोस्ती हो गई। अब ये तीन दोस्त हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी, गढ़वाल के राजा, सिरमौर के राजा। अब गढ़वाल के राजा की बेटी का रिश्ता होने लग गया भीमचंद, जो कि कैलूर का राजा था, उसके बेटे के साथ, ठीक है। अब उसको पता लग गया कि गढ़वाल के राजा के दोस्त गुरु गोविंद जी भी है, उसको फिर से भाई प्रॉब्लम हो गई। उसने क्या किया, उसने सोचा गुरु का अपमान करवाऊंगा अब मैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने गढ़वाल के राजा को बोल दिया कि जितने भी गिफ्ट गुरु ने आपको दिए हैं आप वापिस कर दो, ठीक है। और गढ़वाल के राजा मजबूर था भाई, बेटी देनी है उसने, ठीक है, समधी की बात मानने के लिए उसने गुरु के गिफ्ट वापस लौटा दिए। तब गुरु को प्रॉब्लम आई कि भाई जब तक मैं कहलूर में था तब भी इसने मेरे को जीने नहीं दिया, अब जब मैं सिरमौर में आ गया हूँ तब भी ये बेइज्जती कराया जा रहा है। तब गुरु को गुस्सा आ गया, तब जाके लड़ाई हुई थी गुरु और भीमचंद के बीच, ठीक है। उस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ बंगानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके बीच हुई थी, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद जी के बीच, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हो गया जी, जैसे टेक्स्ट वगैरह लगाते थे ना मुगल, तो एक आलिफ खान था, उसको भेजा कि भाई टेक्स्ट वगैरह इनसे लो, जितने भी हिमाचल के राजा थे। तो अब सोचा इसने, भीमचंद ने सोचा कि अब अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगा फाइट, तब उसने गुरु से दोस्ती कर दी, मतलब टेम्परेरी दोस्ती कर दी। तब गुरु और भीमचंद दोनों एकजुट होकर लड़े आलिफ खान के साथ, उसको बोला गया बैटल ऑफ नादौन। तो ये जो है दो बैटल भीमचंद के जो टाइम पीरियड में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटल ऑफ बंगानी और बैटल ऑफ नादौन, ठीक है। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ बैटल ऑफ महादेव किस किस के बीच हुई थी, ठीक है। तो देखो गाइज, ये हुआ भीमचंद जी का, ठीक है। भीमचंद जी ने ऐसे ऐसे किस्से किए, ठीक है, गुरु के पीछे ही पड़े रहे तो जिंदगी भर, ठीक है। उसके बाद इनकी भी शादियां दो हुई थी भीमचंद जी की, ठीक है। अच्छा जी, दो शादियां हुई थी इनकी, ठीक है। उसके बाद आया नेक्स्ट अजमेर चंद, ठीक है। इन्होंने भी अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया हिंडूर में। देखो पहले, देखो कहलूर के राजा की बात कर रहे हैं अभी हम, बट इन्होंने महल फोर्ट कहाँ बनाए, हिंडूर में। अब हिंडूर यार इन्हीं की एक्सटेंशन थी कहीं ना कहीं कहलूर की, ठीक है। वो तो कल्याण चंद ने थोड़ा रिश्ता बिगाड़ दिया, ठीक है, वो तो उसने मार दिया उस टाइम हिंडूर के राजा को। बाकी ताराचंद ने भी तारागढ़ फोर्ट बनाया हिंडूर में, और उसके बाद हिंडूर प्रेजेंट डे नालागढ़ एरिया है, ठीक है। और उसके बाद अजमेर चंद ने भी अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया हिंडूर में। तो याद रखना, फोर्ट तो सारे याद रखना आप, अजमेरगढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट, ऐसे ऐसे याद रखना आप, ठीक है। कोट कहलूर फोर्ट, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आया नेक्स्ट राजा देवीचंद, ठीक है। अब देवीचंद के टाइम में क्या हुआ था, देवीचंद मतलब ना, अब जैसा नाम है ना देवता, वैसा ही था देवते समान भाई। इसके टाइम में क्या हुआ, जो हिंडूर था ना वहाँ पे हो गया रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट हो गया और वहाँ के राजा को मार दिया।
अगर चाहता ना ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा के खुद हिंडूर को अपने अंडर ले लेता, क्योंकि हिंडूर था तो उसी का ही पार्ट था ना कहलूर का, ठीक है। कहलूर के राजा ने स्थापित किया था हिंडूर, बट इसका दिल था देवी देवता समान। इसने क्या किया भाई, वहाँ के शासन के लिए वहीं का एक राजा गजे सिंह को राजा बनाया, हिंडूर को, ठीक है। रिवोल्ट को सप्रेस किया और हिंडूर के ही राजा को, एक गजे सिंह नाम का राजा था, उसको हिंडूर का शासन दिया, ठीक है। तो ये था देवीचंद जी ने ये किया था, ठीक है। मानचंद जो था वो राजा जिसको मारा था रिवोल्ट में, ठीक है, ये याद रखना। तो कंटेम्प्रेरी कौन थे ये, देवीचंद और मानचंद, ठीक है। देवीचंद के टाइम रिवोल्ट हुआ हिंडूर में, मानचंद मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, ठीक है। तब क्या किया उसने, नया राजा हिंडूर का बनाया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, देवीचंद था नादिर शाह का कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। नादिर शाह याद रखना, नादिर नादिर शाह, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, नादिर शाह, ये याद रखना यार कौन कौन किसके कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी को बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा देवीचंद ने कौन सा फोर्ट बनाया, वाह, रामगढ़ फोर्ट बनाया, ठीक है। रामगढ़ फोर्ट बनाया इसने, याद रखना, देवीचंद ने, ठीक है। उसके बाद आया महान चंद। महान चंद की स्टोरी बहुत मतलब मस्त है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो महान चंद था ना, इसके टाइम पे इसको एक चैलेंज आ गया, महाराणा जो संसार चंद था, ठीक है। महाराजा संसार चंद कांगड़ा का राजा था और उनका वर्चस्व इतना बढ़ रहा था ना कि मतलब थर थर कांपते थे पहाड़ी राजा, ठीक है, इनसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हिंडूर के साथ दुश्मनी थी इस दौरान, ठीक है, महानचंद की, ठीक है। और उसने क्या किया, जो हिंडूर का राजा रामशरण था, ठीक है, और उसकी थी दुश्मनी किसके साथ, हमारे कहलूर के राजा के साथ, ठीक है, महानचंद के साथ दुश्मनी थी। तो रामशरण ने क्या किया, उसने दोस्ती कर दी महाराणा संसार चंद के साथ, ठीक है। महाराणा संसार चंद के साथ उसने दोस्ती कर दी। अब कहलूर के राजा को लगा कि भाई ये तो मेरे खिलाफ हो गए दोनों। उसने क्या किया, अमर सिंह थापा से हेल्प ले ली, गोरखे से। ये गलती रह गई इसकी, क्योंकि उसके बाद जो मतलब हिमाचल के राजाओं को अत्याचार सहना पड़ा ना गोरखों का, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। वो तो फिर 1805-6 में गोरखों ने शासन करना शुरू कर दिया था। फिर 1815-16-14-15 तक जाके तब अंग्रेज़ों ने मतलब गोरखों को भगाया था यहाँ से। तो ये काम किया हमारे महानचंद, इतने महान थे कि भाई आ बैल मुझे मार, गोरखों को ही इनवाइट कर दिया, ठीक है। और जैसे ठकुराइज होती है ना, ठकुराइज होती है जैसे कोई स्टेट है उसकी सब स्टेट टाइप, तो कुछ राजा थे मतलब इसके अंडर भी मतलब जो ठकुराइज महाराजा संसार चंद ने अपने अंडर ले ली थी ना ठकुराइज, तो उसको छुड़ाने के लिए भी मतलब महाराणा संसार चंद से मुक्त करवाने के लिए ठकुराइज को महान चंद ने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था। सीधी सी बात है, महान चंद को ने किसको बुलाया, अमर सिंह थापा को बुलाया। क्यों बुलाया, रीज़न, सबसे पहले महाराणा संसार चंद, दूसरा रामशरण भी भाई दोस्त बन गया था महाराणा उसका संसार चंद का। उसके बाद तीसरा जो 22 ठकुराइज थी वो उसके हाथ से निकल गई थी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जब महान चंद 6 साल के थे ना तब इनको राजा बनाया गया, ठीक है। और जब छोटा था ये तो इसके टाइम पे रामू वज़ीर के अंडर शासन था। ये याद रखना किसका वज़ीर क्या था, रामू वज़ीर, महान चंद से रिलेटेड है। तब तक उसी ने ही चलाया। उसके बाद संसार चंद ने 1795 में कहलूर पे आक्रमण किया, ठीक है। और चौकी हटवार एरिया, अब आप ये बताना किस नदी से रिलेटेड था हटवार, मैंने आप पीछे भी बताया था हटवार से, ठीक है। तो चौकी हटवार को अपने उस पर कर दिया था, अपने अंडर ले लिया था संसार चंद ने, राजा ने। और उसके बाद क्या हुआ था, जो संसार चंद है ना उन्होंने धार झंझार बनाया था और छातीपुर फोर्ट, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो धार थी ना, जंजियार धार,
जिसको सिरखट दो भागों में कट करती है, वहाँ पे एक फोर्ट बनाया था संसार चंद ने। तो ठीक है, अभी तक जो हमने फोर्ट पढ़े थे, तारागढ़ फोर्ट हो गया, अजमेरगढ़ फोर्ट हो गया, वो हिंडूर में बनाया था कहलूर के राजा ने। और अभी ये जो फोर्ट पढ़ रहे वो बनाया था, मतलब कहलूर में बनाया किसने? संसार चंद ने, कांगड़ा के राजा ने। ठीक है, उसके बाद गोरखा आए यहाँ पे, इसके काल में आए। किसके काल में गोरखे की एंट्री हुई थी कहलूर में? महान चंद। ठीक है, उसके बाद महान चंद ने इनवाइट किया स्पेशली अमर सिंह थापा को कि आओ, किसके अगेंस्ट किया? कांगड़ा के अगेंस्ट। ठीक है, और 1805-6 के टाइम क्या हो गया? गोरखे ने हरा दिया था फिर महाराणा संसार चंद को। ठीक है, और वो बैटल ऑफ महल मोरियन में हराया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ महादेव, बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ बंगानी, बैटल ऑफ ये हो गया फिर महल मोरियन। ठीक है, ये सब आप याद रखना। ठीक है, बैटल ऑफ महल मोरियन संसार चंद और गोरखा के बीच हुई थी, अमर सिंह थापा के बीच हुई थी। ठीक है, जिसमें महाराणा संसार चंद जी ने मतलब हार स्वीकार कर दी थी, और उसके बाद गोरखों के अंडर आ गई थी काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेट्स। ठीक है, तो ये था इनके टाइम में। ठीक है, उसके बाद आया अगला खड़क सिंह। खड़क सिंह भाई, अब नाम ही खड़क खड़क है, तो डार्क फेज था इसका। ठीक है, बहुत ही गंदा टाइम रहा इसके टाइम पे। ठीक है, और इसका टाइम इतना डार्केस्ट फेज बोला गया इसको कहलूर की हिस्ट्री में कि इसका जो चाचा था ना जगत चंद ने, सॉरी सिंह नहीं बोला, चंद करके थे यहाँ के राजा। ठीक है, जगत चंद ने ही उसके खिलाफ वो कर दिया था और इसको मार दिया था। ठीक है, उसके बाद है जगत चंद। ठीक है, जगत चंद जैसे मतलब क्या हुई थी स्टोरी ऐसे याद रखो, जो जगत चंद था ना उसने मार दिया खड़क चंद को, अपने भतीजे को। ठीक है, तो जगत चंद की जो वाइफ थी ना वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, वो अपने छोटे बच्चे को लेके भाग गई थी। ठीक है, और सिरमौर की रानी थी वो। ठीक है, उसने जब सिरमौर में भागी वो, और उसने वहाँ पे बर्थ दे दिया बेबी को। ठीक है, उसके बाद वो जब रानी आई ना बाद में बदला लेने राजा से, सिरमौर से आई, जब वो सेना लेके आई तो जगत चंद भाग गया कहाँ? हिंडूर में उसने शरण ले ली। ठीक है, हिंडूर में जाके शरण ले ली। उसके बाद उसने क्या किया, जो हिंडूर का राजा था ना रामचरण, उसकी मदद से उसने क्या किया, वापस कब्जा कर दिया किस पे? कहलूर पे। याद रखना, जगत चंद ऐसा राजा था बेचारा, पहले राजा बना फिर भाग गया। देखो, पहले राजा भी बना, देखो इस तरह याद करो, जगत चंद इसने क्या किया, अपने ही भतीजे खड़क चंद को मार के पहले तो राजा बना। फिर क्या हुआ, उसकी खड़क चंद की वाइफ जो थी ना, जो सिरमौर से लाई थी, याद रखना कहाँ कहाँ से रिलेशन थे, सिरमौर के साथ रिलेशन था। ठीक है, पहले एक रानी कुल्लू से भी लाई थी। ठीक है, तो जो सिरमौर के वो राजा था, वो उसकी मदद से रानी आई, मतलब विद्रोह छेड़ा उसने, तो भाग के कहाँ चले गया ये जगत चंद? चले गया हिंडूर, और वहाँ पे रामशरण की सहायता से वापस आया और उसने अपना राज्य फिर से ले लिया, तो जगत चंद फिर राजा बन गया। ठीक है, ये था जगत चंद की स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ, एंड में बेचारा चले गया, फिर वृंदावन चले गया। भाई सोचा उसने, भैया भतीजा मारा है तो वृंदावन तो जाऊं। ठीक है, उसके बाद है हीरा चंद। जैसे ही नाम इसका हीरा है ना, वैसे ये हीरा है। इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड बोलते हैं इसके टाइम को। ठीक है, अब खड़क चंद नाम ही खड़क, डार्क जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, इतना डार्क था कि चाचे ने मरवा दिया उसको। चाचा जगत चंद था, जगत चंद से बदला लेने खड़क चंद की जो वाइफ आई थी बाद में सिरमौर से, वो भाग के हिंडूर चले गया। हिंडूर का राजा रामशरण को वापस लेके आया, भाई मेरा शासन वापस दिलाओ, और फिर अपना शासन वापस ले लिया। ठीक है, अब हीरा चंद के टाइम को गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टैक्स रिफॉर्म हुए थे। ठीक है, ये इसका शासन भी तभी था, 1857 से शुरू हुआ था, तो रिवोल्ट हो गए थे, फिर क्वीन प्रोक्लेमेशन आ गई थी, तो उसके बाद तो ये बोलते थे ना कि फिर क्वीन ने कि अब आप इंडियंस के फेवर में कुछ ना कुछ, वो बोलते हैं ना कुछ टॉफ़ी चॉकलेट खिलाते जाओ इंडियंस को, ताकि वो दोबारा विद्रोह ना करे। तो बस ऐसे छोटे छोटे रिफॉर्म करते गए, टैक्स रिफॉर्म कर दिया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको, चलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो,
उसके बाद अगला आया अमरचंद, इसी का ही बेटा था, ठीक है। अमरचंद, अमर है इसका नाम, इसीलिए अमर है। इसने भाई क्या कर दिया, जितने भी लिटरली सोर्सेज थे ना, किताबें कितुबे, सबको देवनागरी स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया। कितना महान काम किया। पहले लिपियाँ कौन कौन सी थी, टांकरी थी, क्रोष्टी थी, और एक भूल गई मैं, चलो जो भी है ना, ऐसी लिपि थी। टांकरी होती ना, गंदी गंदी लिखाई, बोलते नहीं, टांकरी लिख रही तूने, हैंड राइटिंग में ना, क्या टांकरी लिखी है ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हो गया, इसने जितने भी लिटररी सोर्सेज थे ना, सबको उसने चेंज कर दी उसकी लिपि, किसमें, देवनागरी लिपि में। तभी तो इसका नाम अमर हो गया। अमरचंद ने यही काम किया, ठीक है। ही ट्रांसफर्ड ऑल लिटरेरी रिसोर्सेज ऑफ स्टेट इन देवनागरी लिपि। उसके बाद आया राजा विजय चंद। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जो रंग महल था वो विजय चंद ने बनाया था। दूसरा इसने एक वो नहीं था अडोब, मतलब किला, कौन सा किला था वो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना, जहाँ उसने बोला ना, इट इज़ द समर मतलब समर में रहने जाता था, समर अबोर्ड ऑफ राजा विजय चंद थी, ठीक है। कौन सा किला था वो, और वो बना था बहादुरपुर पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, राजा विजय चंद, देखो इससे रिलेटेड भी रिफॉर्म्स है। दो राजाओं से रिफॉर्म शुरू हुए थे, हीरा चंद के टाइम हो गया और विजय चंद ने, ठीक है। इसने क्या किया, रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम। तो याद रखना, अगर तो टैक्स में रिफॉर्म वो हीरा चंद ने किया पहले, सबसे पहले, ठीक है। रिड्यूस, टैक्स को रिड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद विजय चंद ने और क्या किया, सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प, ठीक है, कि जो कोर्ट में फीस ली जाएगी वो सिस्टम इसने किया, जुडिशियल स्टैम्प वाला, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। उसके बाद ही बिल्ड 2 हाउसेज। अरे इसका तो विजय इतनी थी कि इसने घर कहलूर में नहीं, सीधा वहाँ बनारस में जाकर घर बनाए अपने, 2 घर बनाए, 2 प्लॉट लिए विजय चंद ने बनारस में। और उसने समर हाउस बनाया बहादुरपुर में, वो बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। एंड एट प्लेस हरिद्वार नियर बिलासपुर, ठीक है। रंग महल बनाया इन्होंने बिलासपुर में, ठीक है। और इनको ना, मतलब इन्होंने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बनारस में भी घर बनाया, और ऊपर से ना इनको अंग्रेज़ों ने टाइटल दिया था, ठीक है, KCIE इसका टाइटल दिया था, क्योंकि इन्होंने ना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, उसमें हेल्प की थी अंग्रेज़ों की, विजय चंद ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी यार इन्होंने, ठीक है। और इनको फिर मेजर का रैंक भी दिया था, फिर ये बने मेजर विजय चंद, ठीक है। ऐसे याद रखना, इसको तो भूलेंगे नहीं, क्या, मेजर विजय चंद, राजा मेजर विजय चंद, नाइटहुड का इनको अवार्ड मिला, KCIE, ठीक है। उसके बाद ये थे, अब ये सेकंड लास्ट पढ़े, इसके बाद सीधे आ जाओ आप राजा आनंद चंद, ठीक है। अब आनंद चंद ने तो भाई, इनका तो अब क्या बोलूँ मैं, ये तो सीधे पॉलिटिक्स में ही आ गए एंड में, तो लास्ट राजा भी नहीं थे ये, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ही है जो इम्पोर्टेंट थे, इसके बाद 1-2 थे, वो तो चलो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे ना वो हो गया था, मतलब आज़ादी हो चुकी थी, क्योंकि इनका शासन वो है 1928 से 1948। तो देखो मैक्सिमम ना इंडिया में आ गई थी स्टेट्स 1947 से 48 के बीच, बट बिलासपुर 1954 तक अपना ही अलग रहना चाहता था, ठीक है। और बिलासपुर की इतनी इसीलिए चलती थी सेंटर में, क्योंकि उस टाइम ना एक नेहरू जी ने वो मतलब भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाए, इनको मनमानी चलने दी बिलासपुर की उस टाइम, ठीक है। तो आनंद चंद ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बेगार है ना उसको बंद किया था, और चाइल्ड मैरिज को बंद किया। ही पास्ड एन एक्ट टू अबॉलिश बेगार एंड चाइल्ड मैरिज बाय द एक्ट इन 1942 में, ठीक है। तो सिलेबस में ये चीज़ें भी आए, बेगार रीत और बेगार रीत और क्या था यार, अभी मैं नाम भूल गई,
तो बिगार में क्या होता था ना, जैसे बोलते नहीं है बिगार काट रहे हो तुम क्या, बिगार में तो जैसे हल्का फुल्का काम, जैसे अब देखो एग्जांपल, किसी घर में 4 भाई है तो ये कंपलसरी होता था कि एक जो है वो आएगा बिगार काटने आएगा वो राजा के महल, कि जैसे कोई फंक्शन हो गया तो हर घर से एक एक आदमी काम करने आएगा फ्री में, मतलब लेबर विदाउट वेजेस, वो होती थी बेगार, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मतलब इसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस रही बेगार की। अब देखो यार, अगर हर घर से मतलब बेगार काटनी है ना तो क्या होगा, तो कोशिश करेंगे घर वाले कि हम ना चारों भाई इकट्ठे रहे, अगर इकट्ठे रहेंगे ना तो एक ही बंदा जाएगा बेगार काटने हर घर से। अगर सेपरेट सेपरेट हो गया, जैसे चारों भाई ने बंटवारा कर दिया, 4 घर बन गए, अब घर का मर्द तो चला बेगार में, अब अकेली औरत क्या कमाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करते थे कि भाई चारों भाई इकट्ठे रहे, अब एक घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसलिए क्या करते थे एक ही बीबी रख लेते थे, पॉलीएंड्री को प्रमोट किया इसने, ठीक है। अब एक ही बीबी है, ठीक है, तो दहेज के भी चांसेस मतलब कम ही हो गए इसमें, ठीक है। तो ये भी कुछ सिग्निफिकेंस थी बेगार की, ठीक है। उसके बाद था बेट्ठू, यस बेट्ठू टर्म में भूल गई थी। तो बेट्ठू में क्या होता था, अगला सिस्टम था बेट्ठू का, इससे रिलेटेड नहीं है, बेगार के लिए इन्होंने राजा आनंद चंद ने एक्ट पास किया था और चाइल्ड मैरिज के लिए किया था, ठीक है। मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रही थी कि बेट्ठू क्या होता है। बेट्ठू पता क्या होता था, जैसे मेरे पास है, मैं हूँ राजा, नहीं सॉरी राजा नहीं, मैं रानी हूँ, ठीक है। मेरे पास है 100 बीघा की लैंड, ठीक है। तो मैं अपनी लैंड पे बेट्ठू रखूँगी, बेट्ठू एक परिवार होगा, ठीक है, वो रहेगा मेरी लैंड पे, और उनको मैं दूंगी 1 बीघा ज़मीन, ठीक है। उसमें जो देखो वो पूरे 100 एकड़ पे काम करेगा, चलो 100 एकड़ तो ज़्यादा हो, 100 बीघा तो ज़्यादा हो गया, आप 100 एकड़ मान के चलो, पूरे 100 एकड़ पे वो परिवार काम करेगा, और 1 एकड़ जो बेट्ठू को मैंने दी हुई है उस पे जो भी उगेगा, जो भी वो करेगा वो उसके लिए होगा, बाकी सब वो राजा को दे देगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही वो अपने लिए रख पाता था जितना उसके गुजारे लायक हो, सब्सिस्टेंस के लिए उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था बेट्टू में ना, मतलब अब इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, अब अगर बड़ी फैमिली रहेगी 1 बीघा पे काम सारे कर रहे हैं तो क्या ही बचेगा उनको खाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या करते थे, 4 भाई होते थे तो कोशिश करते थे हम अलग अलग हो जाए, तो चारों भाई अलग अलग बेट्टू बनते थे और उनको अलग अलग लैंड मिलती थी और अलग अलग मतलब ज़्यादा एरिया मिल जाता था उनको अपना सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये था बेट्टू का। और रीत रीत मतलब रीत एक्चुअली यार अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि काइंड ऑफ ये प्रोस्टिट्यूशन को ही बढ़ा रहा था। कैसे बढ़ा रहा था, जैसे पति पत्नी ने शादी कर दी, ठीक है, और अगर मतलब ऐसा होता था कि अगर पत्नी एक जगह पे, जैसे एक जगह से छूटना होता था ना, तो वो क्या करती थी, उसको ना मतलब पैसे देने होते थे, मतलब यार मुझे ना कन्फ्यूज़न हो गया, पति देता था कि पत्नी देती थी, पैसे देती थी। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी बेटी की शादी हुई, ठीक है, वो किसी घर में चली गई, है ना, तो अब क्या होगा, मैंने अगर जो वो लड़का है ना, इसको ना मैं अच्छे से बताऊंगी, कहीं मैं गलत ना बता दूँ, क्योंकि मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, ठीक है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ाता था, फिर वो एक घर से छूटती थी लेडी, फिर उसकी दूसरी घर में शादी करा दी जाती थी, बदले में उस जेंट्स को वो रीट मिलती थी, मतलब रीट देता था, पति देता था रीत, ठीक है। अब जिस घर में दूसरे घर में शादी करेगी ना वो लड़की, तो पहले एक्स हस्बैंड को उसका दूसरा पति रीत देगा, फिर जब उस दूसरे घर से तीसरे उसके पति को पैसों की जरूरत होगी, तीसरे घर में उसकी शादी करा देता था, तीसरे घर से फिर रीत मिलती थी। तो मतलब इस तरह से क्या यार, लेडी को तुम पैसों के लिए बेच खरीद, इस तरह का ही फीलिंग आ रही है ना ये। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी रीत की। तो ये तीनों सोशल इव्यूज है जो कि सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से ही आप तैयारी करना, ठीक है। तो और आनंद चंद के टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दी कि वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर को क्या किया, पार्ट बी स्टेट, 15 अगस्त 1948 को पार्ट बी स्टेट इसको बनाया गया, ठीक है। और 12 अक्टूबर को जो ये आनंद चंद थे ना, इनको कमिश्नर बनाया गया, ठीक है, कमिश्नर बनाया गया, चीफ कमिश्नर ऑफ पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी देखो सीधी सी बात है, पार्ट ए में जितनी भी जो ब्रिटिश के अंडर थी ना स्टेट, जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट आई सारी पार्ट बी के अंडर, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स वो थी जहाँ सनद सुनद वगैरह, जहाँ मतलब डायरेक्ट रूल नहीं किया,
अंग्रेज़ों ने, ठीक है, जहाँ इनडायरेक्ट रूल रहा। तो जब 15 अगस्त 1948 में पहले तो पार्ट बी बना इसका, ठीक है, उसके बाद पार्ट सी बना दिया इसको 12 अक्टूबर को। पार्ट सी का मतलब है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया। और इसका मतलब क्या है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर रहेगा, मतलब एक ब्यूरोक्रेट के अंडर रहेगा सारा सिस्टम। तभी तो इसका कमिश्नर बना, जैसे आ जाए ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उस टाइम कमिश्नर कौन बना, राजा आनंद चंद, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम चलता गया 1 अप्रैल 1949 तक। उसके बाद इसको कमिश्नर हटा के दूसरा कमिश्नर बना श्री चंद, ठीक है, श्री चंद छाबड़ा, वाह वाह वाह, ठीक है, श्री चंद छाबड़ा सेकंड कमिश्नर बने बिलासपुर के, ठीक है। और ऑन जुलाई 1954 में क्या किया, इसको फिर हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट बना दी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब राजा जो अब डिस्ट्रिक्ट बना गई, अब वही राजा ने सोचा इलेक्शन लड़ूंगा, वो बन गया, इलेक्शन में लड़के वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी बना, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भी बना वो, ठीक है। तो देख लो, और उसने फिर एक किताब लिखी, खुश हो गया भाई, हम तो भाई पॉलिटिक्स में आ गए, एक किताब लिख डाली, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद भाई इलेक्शन लड़ा, सब कुछ किया, फिर लंदन में जाके मर गया, ठीक है। और उसके बाद ये था वैसे मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट राजा मतलब था, बट फिर भी एक दो राजा याद रख लो जो अभी रिसेंट है, ठीक है। राजा कीर्ति चंद, ठीक है, वो मर गए 2013 में, ठीक है। उसके बाद शुभेंद्रा चंद लेटेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद अब बुक्स के नाम याद रखना, एक तो बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो लिखी आनंद चंद ने, और एक बुक है शशि वंश विनोद बुक, शशि वंश विनोद बुक, ये मतलब, और एक ये बुक लिखी गणेश सिंह भीड़ ने, ठीक है, 1982 में। और एक बुक है चंद वंश विलास, एक शशि वंश है, एक चांद वंश है, ठीक है। ये दोनों बुक्स बिलासपुर की हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, ठीक है। और अब तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। अब एक ये चीज़ याद रखना, जो नलवाड़ी मेला था ना, उसका जो आइडिया था कि भाई ये बनाना है, वो दिया था किसने, W गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा MCQ में करती हूँ, उसके बाद में ये लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। हमने मैक्सिमम MCQs कर दिए वैसे, बट बिलासपुर के कर लेती हूँ मैं थोड़े बहुत, फिर इसके साथ ही हमारा बिलासपुर ख़त्म हो जाता है। चलो जी, चंबा, इसके पास चंबा भी है, इस तरह। ये बुक मैं ना पहली बार खोल रही हूँ सिर्फ ताकि आपके लिए अच्छे से मैं लेक्चर बनाऊँ, नहीं तो ये बुक तो मैं 408 पेज पे है। चलो जी, तो चलो शुरू से कर रही हूँ। पिछली बार भी मैंने लेक्चर में किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ये ऑप्शन ये आपके लिए, ये आप मुझे बताओगे। ब्यास गुफा किस जिले में है, ठीक है। सी पार्ट राज्य बिलासपुर जो था ना, उसका कब मर्ज हुआ हिमाचल में, ठीक है, आप मुझे बताओगे। बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वो आप मुझे बताओगे। 1 जुलाई 1954 में किस भाग सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 1947 में
भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर शुरू में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास किया। और क्यों ये राज्य सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि इसकी बार्गेनिंग पावर सेंटर में बढ़िया थी भाई, अपना भाखड़ा डैम बन रहा है तो ये भी अपनी अकड़ दिखा रहा था नेहरू जी के सामने। ठीक है। सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। भूतपूर्व बिलासपुर राज्य के कौन से शासक महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे? अब महात्मा गांधी के अनुयायी कौन हो गए? ऑफ कोर्स आनंद चंद ही हो गए, उनके टाइम में तो वही थे। कॉमन सेंस। ठीक है। उसके बाद है बिलासपुर राज्य के संस्थापक राजा बीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में आए थे? ठीक है, चंदेरी। ठीक है। अब देखो यार, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की, इसका आंसर दो मुझे, और बिलासपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्राचीन समय में व्यासपुर कहलाता था? मतलब कौन सा नगर था हिमाचल प्रदेश का जिसको व्यासपुर कहते थे? ऑफ कोर्स बिलासपुर। ठीक है। तो बिलासपुर को कहलूर से पहले कहलूर भी कहते थे और उसके बाद व्यासपुर भी कहते थे एक टाइम। ठीक है। बरछेटू किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो आप मुझे बताना। और एक हिंट है, ककरेल हिल भी इसी पे ही है। ठीक है। और चलो अब ये बताओ, देवी बडौली माता टेम्पल किस रेंज पे है? उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा रोपड़ से लगती है? ठीक है। रोपड़ को रूपनगर बोलते थे पहले, पंजाब में है ना। 1948 12 अक्टूबर को बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त कौन था? कौन था आखिरी राजा और पहला कमिश्नर कौन था? वो मुझे आप बताना। बिलासपुर के विजय चंद ने किस भवन का निर्माण कराया था? विजय चंद मतलब विजय चंद करके जो मैं नाम बता रही थी। ठीक है। अब है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो राजा आनंद चंद है ना, इनसे ना स्वतंत्रता पार्टी का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है। स्वतंत्र रहना था इन्होंने, स्वाधीन कहलूर दल। ठीक है। जो किसके अगेंस्ट फाइट करता था? जैसे मर्ज करने लग गए थे ना इंडिया में सब स्टेटों को, तो ये स्वतंत्र रहने के लिए फाइट की आनंद चंद ने बनाया था। ठीक है। संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर, ठीक है, महाराजा संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर, जो कि कांगड़ा के राजा थे, पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया? ठीक है। और वो कौन सा राजा था वो? ठीक है। क्या नाम था उसका? काफी महान राजा था वो। हिंट मैंने आपको दे दिया है। स्वाधीन कहलूर दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। क्या था? यही था ना कि कहलूर राजा द्वारा स्थापित दल, जिससे कि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाया जा सके। ठीक है। ओके, स्वतंत्रता पार्टी थी, एक स्वाधीन कहलूर दल था। हु वांट टू मर्ज कहलूर इन हिमाचल प्रदेश? अब है जी, बिलासपुर बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और एनसीसी की यूनिट है बिलासपुर में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनसीसी की, मैं भी एनसीसी, आपको पता है मैं ज़िंदगी में ना एक ही पेपर में फेल हुई हूँ, वो था एनसीसी का पेपर। वो फेल में इसीलिए हुई थी क्योंकि पता नहीं कुछ लेटर इधर उधर हो गया था। तीन लड़कियां फेल हुई थी और तीनों, मतलब मैं तो चलो उतनी नहीं, बट वो दोनों लड़कियां बहुत स्कॉलर थी। ठीक है। इसीलिए मुझे याद रहेगा हमेशा। तो मैं एनसीसी के लिए गई थी बिलासपुर, तो ये यूनिट बिलासपुर में है, मेन सिटी में ही है ये। ठीक है। बिलासपुर के किस राजा के काल में कहलूर और अन्य शिमला पहाड़ी रियासतें मुगलों के संरक्षण में आ गई थी? मुगलों के संरक्षण में आ गई थी, तो वो कौन सा राजा है वो मुझे आप बताना। ठीक है। बहुत ज्ञानी राजा था, हिंट मैंने दे दिया है। ठीक है। कहलूर, अब आएगा एमसीक्यू। ठीक है। एमसीक्यू वो मैं आपको, इसको मैं अभी लेक्चर को एंड करके इसके इमीडिएट में लेक्चर बना रही हूँ, उसमें मैं एमसीक्यू करती हूँ।